सुदुति नमन विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण अमृत का पाठ 4 संधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार को देखा था और पढ़ा था। संधि के प्रकार में हमने स्वर संधि का नियम को समझ लिया था। का नियम क्या था हमारा, कि कोई भी शब्द हमारा आ पे ख़त्म हो और आ से शुरू हो और हमको बड़ा आ मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि। जैसे कि एग्जाम्पल, इसका उदाहरण था रामा अवतार। तो रामा अवतार की हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राम धन अवतार। तो राम अ किस पे ख़त्म हुआ, आ के स्वर पे, और अवतार शुरू किससे हो रहा है, अवतार यानी आ के स्वर से, और बराबर में हमको क्या मिल गया, रामा अवतार। रामा अवतार में मतलब माँ में हमको बड़े आ की मात्रा मिल गई, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। हम इतने को पढ़ चुके थे। आ पे ख़त्म, आ से शुरू, आ से ख़त्म, आ से शुरू। ये हमने का वाला नियम जो है वो वृद्धि संधि का का वाला नियम हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम आते हैं ख नियम पे। ख नियम कहता है कि हमारा कोई भी शब्द पहला शब्द ई पे ख़त्म हो और ई से शुरू हो जाए। किस पे ख़त्म हो, ई से ख़त्म हो और ई पर शुरू, बराबर हमको बड़ी ई मिल जाए। बड़ी ई का मतलब है हमें शब्द में बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी। उदाहरण के लिए नीचे देखिए, जैसे कि रविंद्र। तो कोई भी संधि को पहचानने के लिए हमें उसका संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो हमने इसका संधि विच्छेद किया, रवि धन इंद्र। तो रवि ई किससे, कौन से स्वर पे ख़त्म हुआ, ई पे, रवि ई हमारा क्या स्वर निकला, ई। धन इंद्र और ई से ही शुरू हो रहा है, यानी कि ई पे ख़त्म और ई पे शुरू, तो इजुकल टू वो बराबर हमको क्या मिल गया, रविंद्र। वी में वा में किसकी मात्रा लग रही है, बड़ी ई की। तो हमें बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट अगला उदाहरण देखते हैं, कवींद्र। तो कवींद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कविधन इंद्र। क्या होगा, कविधन इंद्र। तो हम पहला शब्द का अंतिम स्वर देखते हैं किस पे ख़त्म होगा। तो कवि ई किस पे स्वर पे ख़त्म हो रहा है, ई पे, और धन इंद्र किससे शुरू हो रहा है, दूसरा शब्द इंद्र से, ई से। तो और बराबर हमको क्या मिल गया, कवींद्र। वहाँ पे बड़ी की मात्रा मिल गई तो ये हमारा क्या हो गया, कवींद्र। और संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। ये दो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से पढ़िए और समझिएगा। अगले पे आते हैं, अगली पे आते हैं, ई पे ख़त्म और ई से शुरू। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, जैसे कि हमने पिछली बार भी मैंने आपको यही बताया था कि हमारा शब्द का हमारे पहले शब्द का अंतिम स्वर, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, और दूसरे शब्द का पहला स्वर चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बराबर में हमको बड़े आ की मात्रा मिलेगी, यानी बड़ा आ मिलेगा, तो हमारी दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं क रूल में आ पे ख़त्म और ई पर शुरू। इसी प्रकार हम ख रूल में नियम में हम ये कह सकते हैं, ई पे ख़त्म और ई से शुरू, बराबर हमको बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। फिर चाहे वो छोटी ई पे ख़त्म हो या बड़ी ई पे ख़त्म हो, फिर चाहे वो बड़ी ई पर शुरू हो या छोटी ई पे शुरू हो, बस हमको ई पे स्वर हमारा ख़त्म होना चाहिए और ई पे हमारा स्वर
शुरू होना चाहिए। तो ई पे ख़त्म, ई पे शुरू, हमारे क्या मिल जाएगी, हमको बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी, वो हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि। उदाहरण देखते हैं आगे, जैसे कि गिरीश, गिरीश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो गिरिधन ईश। तो हम पहले शब्द का आखिरी स्वर देखेंगे तो गिरी, ई किससे ख़त्म हो रहा है, ई से। और दूसरा शब्द देखेंगे तो किससे शुरू हो रहा है, ईश से। तो क्या हो जाएगा हमारा, गिरीश। और रा में हमको क्या मिल गई, बड़ी की मात्रा। अगला कपीश, कपीश को हम करेंगे संधि विच्छेद तो कपिधन ईश। तो कपी, ई, हमें स्वर कौन सा मिला, पहले शब्द में हमें कौन सा अंतिम स्वर मिला, कपी, ई। और दूसरे स्वर की शुरुआत किससे हुई, ईश। तो आगे हमको क्या मिला, कपीश। पा में हमको क्या मिली, बड़ी की मात्रा, इसलिए क्या हुआ, दीर्घ संधि। नेक्स्ट अगला देखते हैं महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र की संधि विच्छेद करेंगे तो महिधन इंद्र। तो मही, ई स्वर क्या मिला, मही, धन इंद्र। और शुरुआत किससे हो रही है, इंद्र से। और बराबर में हमको क्या मिल गया, महेंद्र। हाँ पे किसकी की मात्रा है, बड़ी की। तो हमारी कौन सी संधि हुई यहाँ पर, दीर्घ संधि। आगे उदाहरण देखते हैं, पृथ्वीश, क्या है, पृथ्वीश। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी धन ईश। तो पृथ्वी, ई किस पे ख़त्म हो रहा है, बड़ी पे। और ईश किस पे शुरू हो रहा है, बड़ी पे। तो ये हमारी क्या, और आगे हमें क्या मिल गया, पृथ्वीस, पृथ्वीस। वहाँ पे हमारी कौन सी मात्रा है, बड़ी की। तो क्या हो गया, पृथ्वीस। इस तरह हमारी यहाँ पर कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। इस तरह हम कह सकते हैं, ई पे ख़त्म, ई पे शुरू, बराबर हमको बड़ी की मात्रा मिले या बड़ी ही मिले, वो हमारी क्या होगी, दीर्घ संधि। और ख़त्म होने वाले स्वर में चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, शुरू होने वाले शब्द में चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हमें बस इतना देखना है, ई पे ख़त्म, ई पे शुरू, इज इक्वल टू बड़ी, यानी कि शब्द में हमारी क्या आएगी, बड़ी। तो हमारी क्या होगी, वो दीर्घ संधि। आज हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के नियम हम अगली कक्षा में समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।